वेलकम टू आफ्टर आवर क्लासेस। इसमें हम देखेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे। हम इसमें यहाँ पे हमें जो दिखाया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया गया है और किसी भी नंबर्स जैसे दो नंबर्स हमें दिए गए हैं उन नंबर्स के प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है इस चीज़ के बारे में बताया गया है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन समझने से पहले हम समझ लें कि प्राइम नंबर क्या होता है और प्राइम का अपोजिट क्या होता है। देखिए नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस बेस पर, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वो नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो होता है खुद नंबर और दूसरा जो है एक होता है। यानी जैसे हमने कहा टू के दो फैक्टर में लिखे 1 और 2, तो ये आपका एक प्राइम नंबर हो गया। जैसे हमने लिखा 3, इसके दो फैक्टर हो गए तो ये हो गया आपका एक प्राइम नंबर। हमने लिखा 11, इसके दो फैक्टर्स हो गए। बट अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 का केवल एक फैक्टर है 1, तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। लेकिन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 34, 37 ये जो है आपके ये सब के सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर्स हों, एक तो एक हो और एक वो नंबर खुद हो, वो कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। दूसरा जो होता है प्राइम नंबर्स के बाद जो आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स आते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे हमने लिया 4, तो 4 के अगर हम फैक्टर देखें तो 1, 2 और 4 होंगे, तो ये क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे हमने 10 लिया, इसके फैक्टर 1, 2 और 5 होंगे, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं 1 और वो नंबर खुद होता है, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ मेन चीज़ ये होती है कि 1 जो है वो न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक, और इसमें जो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में कि आपका जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें जैसे कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कौन होता है? इवन प्राइम नंबर केवल कह सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो इवन प्राइम नंबर कौन है? 2 है। यानी 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो कि इवन हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। अब हमें यहाँ जो एक्सरसाइज में दिखाया गया है वो किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करना। देखिए जैसे हमें किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करना है, सपोज करिए हमारे पास जो लिखा हुआ है 8000 है और हम इसका क्या करना चाहते हैं? फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं। तो इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा? ये नंबर हमें मिल जाएंगे इसके फैक्टराइजेशन में। अगर इसको फैक्टर करते हैं तो देखिए 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा हो गया, 2 1 जा हो गया, 2 5 जा हो गया, और यहाँ से हमने देखा कि इसका जो है फैक्टर ये हो जाता है। यानी किसी भी नंबर को केवल प्राइम नंबर से कट करना ही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसी तरह से सपोज करिए हम लोग लेते हैं 1728 लेते हैं, तो इसका हमने फैक्टर किया तो हमें यहाँ से इसका फैक्टर ये मिल गया। इसको कट करते हैं तो देखिए हमें यहाँ से मिल जाता है, ये नंबर मिलते हैं, तो ये क्या हो गए? इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है फाइंड आउट करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्लियर हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्लियर मतलब क्या होता है कि इसको किसी न किसी आपको प्राइम नंबर से कट करना है, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमें यह बताया गया है कि अगर दो नंबर हमको दिए गए हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के
प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो पहले हम दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएम निकालना देखते हैं। सपोज करिए 48 और 24 का एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो एलसीएम निकालने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मेथड होता है जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, दो नंबर्स को हम उसी से काटेंगे जिससे दो के दोनों कट जाएं, यानी उसी नंबर से काटिए जिससे दो नंबर कट जाएं। अगर एक नंबर कट रहा है तो नहीं काटेंगे। जैसे हमने इसको 2 से काटा, देखिए 2 से दोनों कट गए, फिर 2 से काटे हम, 2 से दोनों कट गए, फिर 2 से काटे हम, 2 6 जा आ गया और यहाँ पे आ गया 2 3 जा आ गया। अब 2 से नहीं बल्कि 3 से कट रहा है, 3 2 जा और 3 1 जा आ गया। अब ये दोनों नंबर एक नंबर से नहीं कटेंगे। तो इसका जो एचसीएफ आया है हमारा, यानी कि एचसीएफ ऑफ 48 एंड 24 अगर ये निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 × 2 × 2 × 3 के मिल जाता है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा हो गया 24। तो इस तरह से हम इसका एचसीएफ निकाल लिए। हम इसी से इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 ये तो लिखेंगे ही, और जो बच गए हैं उनका भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 48 आ गया। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होता है, जो वो अलग अलग करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अलग अलग करके निकालेंगे तो 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा हो गया। ऐसे ही 2 से कट करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा के आ गया। यानी कि हमने यहाँ देखा जो 48 के फैक्टर्स हमारे हैं, क्या क्या फैक्टर है, 2 2 2 2 और 3 आ गए। इसी तरह से 24 का फैक्टर हमने देखा 2 2 2 और 3 के आ गया। तो अगर हम यहाँ से एचसीएफ निकालना चाहते हैं, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो देखिए 2 यहाँ मैच कर गया, ये भी दोनों में कॉमन है, ये भी दोनों में कॉमन है और 3 दोनों में कॉमन है। यानी एचसीएफ जो हमारा आएगा 2 2 2 × 3 दैट्स इक्वल टू 24 के आ गया। और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि दोनों में से किसी भी एक में हो तो उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए जैसे हम 2 को देख रहे हैं तो 2 को देख रहे हैं तो 2 जो है किसमें ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है, तो 2 इसमें देखें तो 4 टाइम्स आया हुआ है और इसमें केवल 3 टाइम्स आया हुआ है, तो 4 टाइम्स ले लेंगे 2 को। तो ये हो गया आपका 2 और 3 देखें दोनों में सेम टाइम आए हुए हैं, ओनली 1 टाइम आए हुए हैं। तो अब यहाँ से हमने सबका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 के आ गया। तो ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। तो ये शॉर्टकट मेथड से निकाला हमने और ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया इसको हम लोगों ने। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो जो दो नंबर हमें दिए गए 48 और 24 दे रखा है, तो इन दोनों नंबर्स में और इनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, तो इनके जो नंबर्स और रिलेशन और इनके एलसीएम एचसीएफ में रिलेशन होता है। मान लीजिए फर्स्ट नंबर को हम ए कह दें और सेकंड नंबर को बी कह दें, तो ए क्रॉस बी इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के होता है। तो ये होता है दो नंबर अगर हमें दिए गए हैं तो उनके प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट में रिलेशन। तो यही चीज़ हमें इस एक्सरसाइज में सिखाई गई है। यानी इस एक्सरसाइज में हमें किसी भी नंबर को कैसे प्राइम फैक्टर करना है ये सिखाया गया है, और अगर जो है दो नंबर दिए गए हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है इसको प्रूव करना, या इस रिलेशन के माध्यम से एलसीएम या एचसीएफ को फाइंड आउट करना, ये चीज़ें सिखाई गई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। देखिए पहले क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इसको जो है प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो जैसे देखिए पहला नंबर क्या दिया गया है 140 दिया गया है। तो 140 इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 7 जा हो गया 14, 0 तो 2 0 जा 0 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 2 3 जा 6, 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10, 5 से कट किए 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 हो गया। यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या हो जाएगा, तो प्राइम फैक्टर ऑफ
140 दैट्स इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आपका इसका प्राइम फैक्टर्स। अगर हम इसी का सेकंड पोर्शन लेते हैं, देखिए सेकंड पोर्शन में क्या दिया है 156 दिया हुआ है। अगर इसको हम कट करते हैं तो हमें जो है 2 से कट किया हमने, 2 7 जा 14, 2 8 जा हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और यहाँ से इसको कट करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो यहाँ से आ गया 13 1 जा 13 के आ गया। यानी कि हमने यहाँ देखा कि प्राइम फैक्टर ऑफ 156 क्या क्या मिल रहा है हमको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, कुल मिला कह सकते हैं 2 की पावर 2 3 इंटू 13 के कह सकते हैं। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट हमको दिया गया है वो है 3 8 2 एंड 5 दे रखा है। अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो देखिए हमें जो है पहले नंबर कटेगा किससे, हम ये चेक करेंगे। तो देखिए 8 to 10 हो गया 15 और 3 18 के आ रहा है, यानी ये नंबर 3 से कट रहा है, तो हमने इसको 3 से कट कर दिया, ठीक है ना। देखिए जो डिजिट्स हैं अगर इनको ऐड करने पर 3 की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से कट रहा है। तो 3 से काटा हमने, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब फिर से चेक करते हैं इसको, तो 7 5 12, 2 14, 1 15, 3 से कट करेंगे, 3 4 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से चेक करेंगे तो 4 to 6 5 नहीं कटेगा, तो इसको हम 5 से कट करेंगे, तो 5 8 जा 40, 5 1 5 5 जा 25। फिर 5 से कट किया हमने, 5 1 जा 5 और 3 बच गया, 5 7 जा 35। अब 17 से कट किया हमने तो 17 1 जा 17 के आ गया। यानी कि हमने देखा कि प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 दैट्स इक्वल टू हमें मिल गया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17 मिल गया। इसी तरह से बचे हुए क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करिए और उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए हमें दो नंबर दिए गए हैं 26 और 91, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और फिर यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो में 26 और 91 दिए गए हैं, हम सबसे पहले इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम चाहते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से यूज करना चाहते हैं, यानी एक ही नंबर से हम दोनों को काटना चाहते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे ये किस स्मॉलेस्ट नंबर से कटेगा। तो ये 26 जो है 2 से कटेगा, 2 से कितनी टाइम में कटेगा, ये 2 13 जा होता है 13 टाइम में। तो ये 2 से ये नंबर तो कटेगा नहीं, तो हम ये देखेंगे क्या ये 13 से कट जाएगा। तो हाँ, तो इसके देखिए 26 के अभी हमने देखा कि 26 से केवल 2 फैक्टर हैं, एक है 2 और एक है 13। तो 2 से तो ये नंबर कट नहीं रहा है, तो 13 से कट रहा है, तो हमने क्या किया 13 से काट दिया, 13 2 जा हो गया और 13 7 जा हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इनका जो एचसीएफ आ रहा है वो है 13 और एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इनका जो एलसीएम आ रहा है वो क्या हो जाएगा, देखिए 13 और ये दोनों नंबर को भी ले लेंगे हम लोग, तो इंटू 2 इंटू 7, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 13 7 जा 91, 2 जा 182 के आ गया। अब हम यहाँ से वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए पहले एलएचएस ले लीजिए। देखिए एलएचएस में क्या लिखा गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए एलसीएम कितना आया है हमारा, एलसीएम आया है 182, एचसीएफ कितना आया है 13। अब इन दोनों नंबर का हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 2 कैरी हो जाएगा, 13 8 जा 104 और 2 ऐड कर देंगे 106 आ गया, 10 कैरी हो गया, 13 1 जा 13 और 10 23 के आ गया। ये हो गया इसका एलएचएस। अब हम इसका देखेंगे क्या, आरएचएस देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो आरएचएस दिया गया है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा हुआ है।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, दो नंबर हमारे 26 और 91 दिया गया है। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, 1 6 जा 6 हो गया, 1 2 जा 2 और 6 9 जा 54, 54 और 2 56 हो गया, 5 कैरी हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना हो गया 23 के आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि LHS और RHS ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे जो है कह रहा है कि LCM निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हैं 12, 15 और 21 जो भी ये नंबर दिए गए हैं हम लोग क्या कर देंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। जैसे 2 है, पहले 12 है, 12 को काटे 2 से तो हमें ये नंबर फाइंड हो गए। इसी तरह से 15 को काटेंगे हम 3 से तो यहाँ हमें ये मिल गया। यह हमारा है 21, इसको हमने काटा पहले 3 से तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ से 12 के फैक्टर जो आए हैं वो लिख दीजिए, 15 के फैक्टर्स जो हैं वो लिख दीजिए और 21 के फैक्टर जो हैं वो लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब तीनों में हो, तो तीनों में कौन आया है 3, ये HCF हो जाएगा। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी में भी आया हो उसको हमें लिखना ही लिखना है। तो देखिए 2 पहले शुरू करते हैं तो 2 इसमें 2 बार आया है, तो जो ज़्यादा बार जिसमें वो लिख दीजिए। 3 सब में 1 बार आया है, 5 यहाँ पे 1 बार है, 7 यहाँ 1 बार है। अब हम इस सबका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21, 2 जा 42 और 42 में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 420 आ गया। तो ये HCF आ गया और LCM आ गया। तो इस तरह से हम इसके बाकी के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हमें ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है गिवन दैट HCF हमें 2 नंबर दिए गए हैं 306 एंड 657, इनका HCF 9 दिया गया है और इन दोनों नंबर का हमें HCF पता करना है। तो हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के होता है। तो LCM इंटू HCF, LCM क्या दिया गया है, LCM हमें पता करना है और HCF दिया गया है 9। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा 306 है, सेकेंड नंबर 657 दे रखा है। तो यहाँ से LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा हमारा 306 657 इंटू में चला जाएगा अपॉन ये नंबर आ जाएगा नीचे। अब हम 9 से इसको कट कर देते हैं, अगर तो 9 से इसको कट कर देते हैं तो 9 की जगह पड़ी है कि 65 से ज़्यादा ना हो, तो 9 7 जा 63, 2 बचेगा, 9 3 जा 27 आ गया। अब हम इससे और इससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 306 इंटू 73, तो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 7 जा 42 एंड 43, तो ये हो गया हमारा 8 और 73 0 जा 0 हो जाएगा और ये 43 कैरी थी, यहाँ पे 3 आ जाएगी यानी 4 कैरी हो गई। 73 3 जा तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ऐड कर देंगे इसको तो 9 4 13 और 2 एंड 2, तो ये आ गया 22,338 के आ गया। इस तरह से हम इसका LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये दिखाना है कि जो 6 पावर n है ये नंबर जो है किसी n की किसी वैल्यू के लिए, यानी n की अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये 0 से फिनिश होता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाए। तो देखिए किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट तभी 0 होगा जबकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 दोनों होंगे, क्योंकि 2 5 या 10 तभी बनने हैं। तो यहाँ से हम देखें यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 पावर n कराए कि नंबर 6 टू द पावर n एंड विथ 0 for any integer
फॉर एनी इंटीजर n के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो है अगर 0 को फिनिश होगा देन इट हैव अ प्राइम फैक्टर 5 बट इट इज नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि 6 पावर n का अगर हम फैक्टर करेंगे बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, अगर हम 6 पावर n का फैक्टर करते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3 की पावर n मिलेगा। यानी कि इसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, इट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 2 and 3 and the fundamental theorem of arithmetic guaranteed that there is no other factor of 6 other than 2 and 3। कहने का मतलब यह हो गया कि इसका कोई भी फैक्टर जो है 6 का 2 और 3 के अलावा कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ n दैट इट एंड विथ 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6वें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है क्यों। तो देखिए हम यहाँ पे देखें अगर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 13 कॉमन हो गया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 13 को तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, दैट्स इक्वल टू 13 इंटू 77 और 172 के आ गया। और इसके एक फैक्टर के रूप में 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर लिखा गया है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। अगर ये प्राइम होता तो केवल 2 फैक्टर्स होते, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5 दिया गया है। यहाँ पे भी अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो 7 6 इंटू 1 4 3 2 1 प्लस 1 इंटू हम 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसके 3 फैक्टर हो गए, एक ये 2 एक ये 3, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए यहाँ पे भी। चूंकि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसलिए ये की भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसका रीजन यही हो गया कि इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया आपका इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो लास्ट बचता है, उसमें आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उसको आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसको भेजें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।